Class 10, Chapter 13, Exercise 13.4. फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग ग्लास वाटर की आपको शेप दी हुई है जो फ्रस्ट्रम ऑफ कोन की शेप में है और इसकी हाइट मीनिंग ये परपेंडिकुलर हाइट जो है h वो आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर अपर और ये बेस का दिया हुआ है 2 एंड्स का। तो यहाँ पर जो डायमीटर है 4 है तो 2 सेंटीमीटर रेडियस और स्मॉल आर से 1 सेंटीमीटर रेडियस ये आप शो करोगे। इसके बाद इसमें फाइंड करना है आपने कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी के लिए आप वॉल्यूम फाइंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम। वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर 1/3 पाई एच। आर स्क्वायर की जगह पे आपने ये जब कौन में आर स्क्वायर लिखते हैं तो आर स्क्वायर की जगह पे आपने ये r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। तो फॉर्मूले में हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर लिया है। यहाँ पर हमने r1 और r2 भी शो कर सकते हैं। आपको ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ऊपर मेंशन की हुई हैं तो यहाँ पर फिल करके आपके पास वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। द स्लांट सेकेंड क्वेश्चन, द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम ऑफ द कॉन इज़ 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक फ्रस्ट्रम जैसे ये है तो इसकी आपको एक स्लांट हाइट दी हुई है L, ठीक है। एंड सरकमफ्रेंस सर्कुलर एंड 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जो हमने अपर पार्ट लिया है ये बड़ा है तो इसका सर्कमफ्रेंस 16 है और जो लोअर पार्ट है इसका है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपके पास फॉर्मूला है पाई r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई L। r1 फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले है 2 पाई r1 इज इक्वल टू 18। यहाँ से r1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद 9 पाई भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर r1 इज इक्वल टू 9 पाई। इन्होंने r पाई की वैल्यू रहने दी है तो आप इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हो, r1 इज इक्वल टू 9 पाई। ऐसे ही आपने सेकंड में r2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो उसके बाद स्लांट हाइट आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर वैल्यूज़ फिल करनी है आपने, ठीक है। जब आप वैल्यूज़ फिल करोगे आपने डायरेक्टली यहाँ पर पाई r1 और पाई r2 की वैल्यू फाइंड कर ली है तो डायरेक्टली यहाँ पे फिल करके ये फाइंड कर सकते हो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आपको एक कैप दी हुई है। कैप आपको पता है यहाँ से जो इसका लोअर पार्ट है यहाँ से ओपन हो गया और यहाँ पर क्लोज्ड है टॉप से। और यहाँ पर शो हो रहा है r1 इस क्वेश्चन में, तो r2 या r1 r2 यहाँ पर जैसे भी शो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे r1 जो है इन्होंने 10 सेंटीमीटर लोअर पार्ट और ऊपर से जो 4 सेंटीमीटर r2 है। तो जब आप इसके लिए कितनी मटेरियल यूज़ होगा ये फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। टॉप कैसा है, क्लोज्ड है, तो यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ क्लोज्ड टॉप। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई L इंटू r1 प्लस r2 और जो टॉप एरिया है वो पाई r2 स्क्वेयर, क्योंकि ये स्मॉल आर क्या स्मॉल रेडियस आपके पास 4 सेंटीमीटर और वो टॉप से स्मॉल है। तो यहाँ पर आपने ये वैल्यूज़ फिल करके इसका मटेरियल फाइंड कर लेना कि कितना यूज़ होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। यहाँ पे एक कंटेनर है जो कि फ्रस्ट्रम की शेप में है और यहाँ ओपन है फ्रॉम टॉप, मेड इट ऑफ मेटल। तो इसके बीच में क्या हुआ, मिल्क डाला हुआ है। तो आपने सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि कॉस्ट क्या है मिल्क की। कॉस्ट फाइंड करने के लिए पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद आप जितनी पर लीटर कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका वॉल्यूम आएगा। उसके बाद आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर कितनी मेटल यूज़ हुई है उसकी भी कॉस्ट फाइंड करनी है कि मेटल की कॉस्ट क्या है जो यहाँ पे यूज़ हुई है। उसके सबसे पहले आपने जब इसका लोअर रेडियस से कंटेनर है आपके पास,
लोअर रेडियस और अपर रेडियस ले सकते हो आप 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट टर्म जो है उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर। आपको एच चाहिए था यहाँ पे कंटेनर के लिए 1/3 पाई एच मल्टीप्लाई R1² R2² प्लस R1 R2, ये फॉर्मूला लगा के आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। वॉल्यूम को फिर आपने जब ये लीटर्स में चेंज करना है, क्योंकि जो मिल के आप लीटर्स में मापते हो तो उसको आप 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है, 1000 से डिवाइड करके 10.449 लीटर आ जाएगा। 20 पर लीटर है ये, तो यहाँ पर आप 20 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ द मिल्क फाइंड कर लोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक दिस कंटेनर। उसके लिए आपको पहले यहाँ पर एक तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा और साथ में उसका बेस एरिया, क्योंकि ये जो कंटेनर है जो नीचे से ये क्लोज्ड होगा तभी यहाँ पर फिल होगा मिल्क इसमें, तो इसका मीनिंग CSA एंड एरिया ऑफ द बेस। CSA हो गया आपके पास पाई L R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला लगाओगे, और बेस के लिए आप क्या लगाओगे पाई R1², क्योंकि R1 आपने यहाँ पे रखा है, ये आपका 8 है। यहाँ पर ये फाइंड करके जब ये दोनों एरियाज़ आ जाएंगे आपके पास, दोनों को प्लस करके वो टोटल एरिया आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल शीट जो यूज्ड हुई है। इसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको दिया हुआ है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको आपने 8/100 से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट फाइंड कर देनी है।